जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने अपनी हर संगत के लिए एक बहुत बड़ा थॉट भेजा है कि तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट मैं बहुत छोटे में काट रहा हूँ। तो कोई छोटी सी तकलीफ हो जाए तो घबराना मत, ये समझ जाना कि ये तकलीफ बहुत बड़ी होने वाली थी। वो कोई बीमारी भी हो सकती है, वो कोई कलेश भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा। जैसे बहुत सारे सत्संग होते हैं जिसके वो सत्संग किसी खास संगत के लिए होता है, सबके साथ नहीं होता। वो खास संगत के लिए होता है। तो ऐसे ही ये भी किसी खास संगत के साथ होगा और इतने छोटे में कट जाएगा जो आप बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लोगे और आप हैरान हो जाओगे और आप दिल से बोलोगे, शुक्र है गुरु जी, आपने ये कष्ट का ऐसे काट दिया। और ये कष्ट आपका जो है ये आपका 25 जून तक होगा। 25 जून तक आपके साथ कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ हो जाएगी चलते फिरते कि आप कहोगे हाँ, जैसे सपोज़ आप गिर गए पर आपको चोट नहीं लगी। आप शुक्राना करोगे कि गुरु जी हो सकता था कि मेरा पैर टूट जाता, हो सकता था कि मेरा हाथ टूट जाता, पर मैं तो ऐसे फूलों की तरह गिरा और फूलों की तरह आपने उठा दिया। कोई नुकसान नहीं होगा आपका। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा 25 जून तक कि हाँ, ये बात तो गुरुजी ने बुलवाई थी कि ये लड़ाई तो बहुत बढ़ सकती थी, पर ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, मिनट में ख़त्म हो गई। कोई डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाओगे, डॉक्टर कहेगा कि भाई टाइम पे आ गए, देर से आते तो गड़बड़ हो सकती थी। ऐसे तो आपने बहुत घबराना नहीं है कि भाई अब चिंता ही लेके बैठ जाओ, क्योंकि चिंता हरने वाला हमारे साथ है। हमें चिंता देने के लिए नहीं आए गुरुजी, हमारी चिंता दूर करने आए हैं गुरुजी। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के मंत्र जाप पर, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन पर और गुरुजी को सरेंडर करने पर विश्वास करें। इसके अलावा उल्टी सीधी चीज़ों पे विश्वास ना करें। अगर मैं रोज़ ये बात बोल रही हूँ तो ये गुरुजी किसी खास मकसद के लिए बुलवा रहे हैं, उन लोगों के लिए जो पैसे खर्च करके इधर उधर भटक रहे हैं। जब आपके सामने गुरुजी बैठे हैं, जब गुरुजी सब करने वाले हैं, तो आप पैसा खर्च के इधर उधर क्यों भटक रहे हो? आप नग क्यों पहनते हो? गुरुजी ने बिल्कुल मना करा है, नग मत पहना करो। आप उल्टे सीधे उपाय क्यों करते हो, जबकि आपको मेरी हर वीडियो में गुरुजी इतने सिंपल उपाय बताते हैं। आज फिर गुरुजी घर के परिवार के किसी सदस्य के ऊपर अगर नज़र लगी हुई है, आपका बच्चा ढंग से खा नहीं रहा, ढंग से हंस नहीं रहा, एक नींबू लें, उसके ऊपर से वारें, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करें और उस नींबू को आप जला दें, जैसे भरथे वाला बैंगन जलाते हैं गैस पे। नहीं जला सकते तो अपने घर के किसी गमले में उसको गाड़ दें गुरुजी का नाम लेते हुए। और अगर आप जला सकते हैं, जला दिया आपने पलट पलट के, जैसे नींबू को पलटते हो ऐसे पलट पलट के, तो आप एक साफ कटोरी में पानी लें, उसमें आप गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करें और वो नींबू जो है वो उसमें डुबो दें। और फिर नींबू समेत उस जल को किसी गमले में, पौधे में, अपने घर भी उसको पानी को चढ़ा सकते हैं और घर से बाहर भी। अब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आज एक और आपको उपाय बता रही हूँ गुरुजी का, बहुत ही जिसे कहते हैं कि गुरुजी का कारगर उपाय है। जब आप गुरुजी की जोत जलाते हैं, गुरुजी के आगे हाथ जोड़ते हैं, 7 बार मंत्र जाप करते हैं, तो वो आरती, जो जोत की आरती है, वो अपने बच्चे के सामने ले जाकर उसको वो आरती दें, जैसे आप मंदिरों में आरती लेते हैं। तो बच्चे की तरफ उस आरती का धुआं करें। अगर आरती जल रही है, उसका जो लौ है उसको बच्चे की तरफ करें और बोलें गुरुजी आपने ही कष्ट काटना है। आप ये करके देखें, आपके बच्चे की नज़र ऐसे उतर जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए संगत जी, ये उपाय करें। गुरुजी की जोत का ये उपाय आपके बच्चे के चेहरे पे दोबारा से वो रौनक ला देगा, वो मुस्कान ला देगा जो कि कहीं खो गई है। बच्चा खाना पीना शुरू कर देगा, बच्चा भागना दौड़ना शुरू कर देगा। ये छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चे भी कर सकते हैं, बट छोटे बच्चों को नज़र जल्दी लगती है ना। बच्चा बेचारा बोल तो सकता नहीं है कि वो क्या फील कर रहा है, लेकिन नज़र तो लगती है, पेरेंट्स की नज़र भी लग जाती है।
तो गुरु जी का जहाँ नज़र होती है ना, वहाँ वैसे किसी की नज़र लगती नहीं है, पर छोटे बच्चों को लग सकती है। तो गुरु जी कहते जे ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਤਦੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਫਾੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਤਰ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ज़्यादा चिंता करने की लोड़ नहीं। तो चलिए संगत जी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके परिवार में हैं, तो ऐसे नज़र उतारें, ज़्यादा वहमों में ना पड़े, पंडित मौलवियों के चक्रों में ना पड़े। बहुत सारे लोग पूछते हैं आंटी हम ये जो गुरु जी का लॉकेट स्वरूप है, ये लाल धागे में पहने, काले धागे में पहने, आप क्यों चीज़ें ऐसी वहमों वाली पूछते हो? गुरु जी तो कोई वहम ही नहीं करते, आप उसको जिस धागे में पहनना चाहो पहनो, टेंशन की कोई बात नहीं। गुरु जी का लॉकेट कोई धागे का रंग गुरु जी के लॉकेट का जो प्रभाव है वो कम नहीं कर सकता। आप सफ़ेद में पहन लो, काले में, पीले में, नीले में, जिसमें मर्जी पहनो, असर तो लॉकेट ने करना है ना, धागे का क्या काम है उसमें। बिल्कुल टेंशन फ्री होके पहनो। अभी किसी ने मुझे एक भेजा था, एक क्वेरी आंटी कि मेरे ना जो ब्रेसलेट है उसके ऊपर जो गुरु जी का स्वरूप बना हुआ है वो गायब हो गया। तो मैं एक बड़ी परेशान हूँ। तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका बहुत बड़ा कष्ट काट दिया गुरु जी ने, बिल्कुल बिंदास, आप परेशान मत हो। और आप उसको वो तो एक बहुत बड़ा आपके लिए चमत्कार है कि आपका बहुत बड़ा कष्ट कट गया। अब उसको उतार के आप रख दो और एक नया आप ब्लेसिंग गुरु जी की लेके वो पहन लो। तो चलिए संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है और आप गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं गुरु जी के चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, जिसमें मैं आपको गुरु जी की दिव्य वाणी से निकला हुआ वचन, गुरु जी की संगत का कोई सवाल, गुरु जी के संगत को गुरु जी का कोई सपना आता है तो उसका मतलब, और गुरु जी अपनी संगत पे जो कल्याण करते हैं वो सत्संग सुनाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी की दिव्य वाणी से निकला हुआ वचन बताती हूँ। वचन 76। बहुता पैसा चंगा नहीं होता, साई इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। गुरु जी कहते हैं ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। तो ये तो गुरु जी हमेशा ही कहते हैं कि जितनी चादर है उतने पैर पसारा करो, बहुत सारा लोन लेने के चक्रों में मत पड़ा करो, और दूसरे को देख के ये मत सोचा करो कि उसके पास इतना है तो मैं गलत रास्ते पे चल के पैसा कमाऊं। इतना पैसा हो कि घर में शांति से 2 टाइम का खाना और आराम से नींद आ सके। पैसे को संभालना भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी टेंशन है। और उससे भी ज़्यादा जो आसपास के लोग होते हैं ना आपके परिवार के, उनको लगता है कि ये इसके पास पैसा है तो ये हम सबकी मदद करे। और अगर आप मदद नहीं करते हो, क्योंकि जिसका कमाई है उसका उतना ही खर्चा है, तो अगर आप उतना किसी के साथ नहीं कर पाते हो तो आप दूसरों की नज़र में बुरे बन जाते हो। तो साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे साधु ना भूखा जाए। तो चलिए अब एक अंकल जी का एक सपना मैं आपको सुनाती हूँ। दीपा आंटी जी को जय गुरु जी। आंटी जी मुझे सपने के बारे में बताएं। जैसे मैं कई दिनों बाद ड्यूटी पर गया हूँ और अपने काम करके बैठ गया, उतने में एक स्टाफ वर्कर आकर मुझ पर कोई चिपचिपा सा कुछ गिरा देता है। बदले में भी मैं भी उसी पर वही चिपचिपा पदार्थ गिरा देता हूँ और मैं पूरा गंदा होने के बाद जैसे साफ करने जाता हूँ तो एक बड़ा सा हंस या बतख बिल्कुल सफ़ेद कलर की नल के नीचे नहा रही होती है, वो मुझे देखकर साइड हो जाती है। फिर मैं अपने आप को साफ कर लेता हूँ, जबकि मेरी तबीयत भी ख़राब है सपने में। इसका मतलब क्या है आंटी जी? ये सपना मुझे 3:30 बजे सुबह पर दिखा है। तो इसका बहुत ही आसान बात है, ये तो गुरुजी ने आपका बहुत बड़ा बीमारी का कष्ट काटा है, निकाला है। वो अंकल ने आपके ऊपर जो फेंका वो भी शहद था और जो आपने फेंका वो भी शहद था। और हो सकता है कि जहाँ आप जॉब करते हो, काम करते हो, वहाँ पर किसी से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। अब आपके उनसे संबंध बहुत अच्छे होने लग जाएंगे, संबंधों में मिठास आएगी और आपके ऊपर जो कोई भी किसी ने
मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपके सपने का मतलब है कि शायद कुछ लोग आपसे जैसे जेलस करते हैं, आपके काम को लेकर आप ईमानदार हैं लेकिन वो लोग ईमानदार नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको गिराने में लगे रहते हैं। तो गुरु जी ने जो वो सफ़ेद पक्षी दिखाया, वो जो आपकी आत्मा है सफ़ेद है, बिल्कुल एकदम साफ, कि गुरु जी कहते हैं, जो कई बार क्या होता है, मेरे को आपके बारे में नहीं पता पर शायद आप मुझे बताएं कि आप सोच सोच के बीमार पड़ गए हैं, सोचते रहते हैं दिमागी तौर पर। तो गुरु जी ने आज आपकी वो सारी परेशानी दूर करी। वो जो हंस था या बतख थी, वो सफ़ेद कबूतर था, और वो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई कि अब मैं तेरे साथ हूँ, कोई तेरे ऊपर कोई भी गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, तेरे से कोई जल नहीं सकता और तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत अच्छा सपना है अंकल जी। आप अपने काम में बहुत आगे बढ़ेंगे, आप देखना। और आप अपना एक और शुक्राना सत्संग, ये तो सपना था ना, शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सपना है, आपकी एक बीमारी दूर हुई है, वो भी काम से रिलेटेड, अगर आपको कोई टेंशन रहती है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी दीपा आंटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम ज्योति है, कनाडा में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। आपके साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं कि अपना शुक्राना शुरू से शुरू करना चाहिए, पर आंटी जी वो मैं फिर किसी दिन करूँगी जब गुरु जी की आज्ञा होगी। अभी एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की मेहर से बहुत बड़ा कष्ट टल गया। 24 अप्रैल की शाम को मैं जॉब से आने के बाद चेंज करके चाय बनाने के लिए किचन में जा रही थी कि बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे कुछ ज़ोर से गिरा हो। हम सब भागकर बाहर गए तो देखा कि हमारे घर के फ्रंट डोर के ठीक ऊपर जो दीवार थी वो टूट के गिर गई और बेस वैसा ही था, बट बचाव हो गया। उस वक्त सभी घर होते हैं और कोई ना कोई फ्रंट डोर से ही आता जाता है। हमारी मर्सिडीज वहीं पे पार्क होती है। आधा घंटा पहले ही बेटा लेके आके गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी यही कह रहे थे कि पहली बार ऐसा देखा है कि फ्रंट टूटकर गिरी हो। गुरुजी के कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बड़े कष्ट को छोटे में काट रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा अपनी मेहर का हाथ हमारे सिर पे रखने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज भी गुरुजी का ये ही थॉट है कि तेरा बड़ा कष्ट छोटे में काट रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अब आप सबको समझ आ गया होगा कि बड़ा कष्ट छोटे में काटने का क्या मतलब है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें और मंत्र जाप के साथ। पर उससे पहले आज का गुरुजी का एक और थॉट जो आज ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैं वो पढ़ के सुनाती हूँ। आंटी नाचना शुरू कर दे, मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तो मुस्कुरा दे। अगर तू मुझे अपना प्यो मानती है तो मेरी इस खास ब्लेसिंग्स को और संगत के साथ शेयर कर, वो भी बिना आंखें चुराए। आज तेरा एक शेयर किसी ना किसी भक्त की किस्मत ज़रूर बदलेगा। और यह करना चाहिए आपको शेयर, क्योंकि जो चीज़ें आपको पता लग रही हैं वो दूसरों को भी पता चले, और वो जो लोग उनको ठग रहे हैं या छल रहे हैं वो उनसे बच सके, उनको समझ आए कि असली सत्संग क्या होते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग के अगले सत्संग की ओर बढ़ने से पहले मंत्र जाप करते हैं। मैं चाहती हूँ आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।